खुदावंद यूं फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज़ करके अदल और सदाकत का काम करने लगे, तो वो बिल ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई खताएं उसके खिलाफ महसूब ना होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे उसी के सबब से वो जिंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिक खुदावंद का फरमान है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवत से बाज आकर रुजू कर ले और जिंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगिश्ता हो जाए और गुनाह करे और इन तमाम मकरू कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो जिंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे उनमें महसूब ना होंगे। वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। इस्राएल के घराने सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं हैं? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगिश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदल और सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है, क्योंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया। इसलिए वो ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? ऐ खुदावंद अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? ऐ खुदावंद मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद मेरी आवाज़ सुन, मेरी मिन्नत की आवाज़ पे तेरे कान मुतवज्जा हो। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? ऐ खुदावंद अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? लेकिन तेरे पास गुनाहों की माफ़ी है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ, मेरी जान उसी के कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? क्योंकि खुदावंद के पास शफ़क़त है और उसके पास कसरत से फ़िदिया है। वो अपनी उम्मत का फ़िदिया देगा और तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा? खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5वां बाब 20 से 26 से याद करें। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी रास्ती फकीरों और फरीसियों की रात से ज़्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके अगलों से कहा गया था, तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा हो वो अदालत में सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राखा कहे वो अदालत आलिया में सज़ा के लायक होगा, और जो इसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बानगाह के सामने छोड़कर चला जा। पहले अपने भाई से मेल कर, तब आके अपनी नज़र गुजरान। जब तक तो मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ताना हो कि मुद्दे तुझे मुनसब के हवाले करे और मुनसब तुझे प्यादे के सपोर्ट करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा।
अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। दौरान इबादत हमारे लिए मौका होगा कि हम इतराफ़ का पाक साक्रामेंट हासिल कर सकें। सेक्रेटरी में फादर जी काहिन मौजूद है, आप दौरान इबादत जो है इतराफ़ के लिए जा सकते हैं। मसीह खुदा मेरे आज जबकि रोज़ों के दौरान यीशु के दुखों पर यहाँ पर गौर करने के लिए मौजूद है, ताकि हम यीशु के दुखों पर गौर करें और अपने दुखों पर पता पाकर हमेशा यीशु के पीछे चलते रहें। यीशु के दुख हमें रहाई देते हैं, क्योंकि यीशु के मार खाने से हमने शफा और ज़िंदगी पाई है। हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि किस तरह बहुत से दुखों का हमने सामना किया है और बहुत से दुखों का हम सामना कर रहे हैं, और बहुत से दुख हमारी ज़िंदगी में नज़र में आ भी सकते हैं, मगर हमें तमाम दुखों को साबित कदमी से बर्दाश्त करना है। आज की कलाम रतूरिया हमें रोज़ों के दौरान बड़ी अच्छी आगाही देती है, जिसमें मेल मिलाप के हवाले से बात की गई है। रोज़ों के दिनों में हमें एक दूसरे को माफ़ करने का दर्स दिया जाता है कि हम एक दूसरे को माफ़ कर सकें। और फिर सवाल पैदा होता है, कोई माफ़ी देना नहीं चाहता और कोई माफ़ी लेना नहीं चाहता। ये सवालिया निशान हमारी ज़िंदगी के साथ है, मगर आज बहुत अहम पहलू पर गौर करते हुए कलीसिया नजर आती है, जब हम यीशु के दुखों पर गौर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमें माफ़ी से बढ़कर और भी आगे एक बात आज बताई जा रही है, और बात यह है कि बस अगर तो कुर्बान गाह के पास अपनी नज़र ले जाए, अगर हमें यहाँ पर खुदावंद के हुजूर अपनी कुर्बानियाँ, इल्तिजाए, मुनाजात, शुक्रगुजारियाँ पेश यहाँ पर करनी है, तो उससे पहले तैयारी के अमल से गुजरना है। अपने आप को यहाँ तक आने के लिए काबिल बनाना है, क्योंकि अगर हम यहाँ तक आने के लिए काबिल नहीं हैं, तो फिर हमारा ना तो हदिया कबूल होगा, ना हमारा नजराना कबूल होगा, और ना हमारी शख्सियत ही खुदा के हुजूर मकबूल नज़र ठहरेगी। इसलिए तैयारी के साथ हमें यहाँ तक आने के बारे में कलीसिया आगाही देती है कि हम तैयारी के साथ आएँ। और तैयारी सबसे पहले याद रखने की ज़रूरत है कि ये नहीं कि अच्छे कपड़े पहनकर, इससे करके, अच्छे बनाकर हम तैयारी करते हैं। तैयारी का अमल कहाँ से शुरू होता है? तैयारी का अमल दिल से होता है, और जब हम दिल से तैयार होकर खुदावंद के पास आते हैं, तो उसी तरह जिस तरह हाबिल के नजराने को कबूल करते हुए खुदा ने उसकी शख्सियत को कबूल किया और उसको भी कबूल किया, इसी तरह खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानी चढ़ाने से पहले आज कलीसिया आगाही दे रही है कि अपनी तैयारी है, और तैयारी दिल से शुरू होती है। और कहा गया कि अगर तू अपनी नजर कुर्बान गाह के पास ले जाए और वहाँ हमें याद आए, जैसे चर्च के गेट के ऊपर पहुँचते हैं, वहीं हमें कुछ याद आता है कि हमारे इलाके में, हमारे गली में, हमारे खानदान में, और इससे बढ़कर हमारे घर में ही हम किसी से नाराज हैं। और फिर कलाम मुकद्दस में बड़ी अच्छी बात की गई। अच्छी बात ये कि वहाँ मुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, शिकायत की लफ्ज़ की बात की गई है, छोटी सी रंजिश के बारे में बात की गई है। इसमें कोई बड़ी लड़ाई के बारे में बात नहीं की गई, तो कोई झगड़ा वकूअ पजीर हुआ हो या कोई ऐसा हादसा वकूअ पजीर हुआ हो जिसकी वजह से दो भाई दूर हो गए। नहीं, सिर्फ दिल की शिकायत की बात की गई है कि दिल की शिकायत क्या है, कि याद रखने की जरूरत है कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है। लफ्ज़ यहाँ पर शिकायत इस्तेमाल हुआ है कलाम मुकद्दस में, और कोई झगड़ा या लड़ाई की बात नहीं की गई, कोई लेन देन की बात नहीं की गई, कोई जायदाद की तकसीम की बात नहीं की गई, या कोई बड़ी बात इसके साथ मुंसलिक नहीं है। सिर्फ दिल में कोई शिकायत है, तो फिर भी हमारी कुर्बानी यहाँ पर मकबूल नजर नहीं ठहरती। इसलिए दिल की सफाई कलीसिया में बताना चाहती है नयाम में कि दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है। और अगर हम दिल में बुग़्ज़ रखकर
दिल में नफरत रखकर, दिल में लड़ाई रखकर, दिल में दूसरों के लिए शिकायत रखकर इस दरवाजे तक आ जाते हैं तो ना तो हमारी शख्सियत कबूल की जाएगी और ना ही हमें इस मज़हब पर कबूल किया जाएगा। कलीसिया हमें साफ, वाज़ेह और जामे तौर पर बता देना चाहती है कि हमें छोटी सी भी रंजिश इन अयाम में है तो हमें इन रोज़ों के अयाम में उसको निकाल कर पीछे फेंक देना है। हम सारी जिंदगी अपने दिल में दूसरों के लिए नफरत रखते हैं, सारी जिंदगी दूसरे लोग हमारे लिए नफरत रखते हैं और इसी शशोपन में हमारी जिंदगी गुजर जाती है और ये बोझ हमारे साथ साथ चलता है। अगर आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं तो यकीन जाने आपकी जिंदगी बहुत पाक जिंदगी गुजरती है। आप किसी को माफ कर देते हैं, उसकी शिकायत, उसका जुल्म, तो याद रखें आप अपने तौर पर बड़ी ज़हनी सुकून अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। हम याद रखें अगर खुदावन के पास आएंगे तो हमें तमाम बातें छोड़ कर आना है और बिलखसूस हमारे भाई को और इसी के साथ मुंसलिक अगर बहन और भाई किसी के साथ कोई शिकायत है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, हमें वो दूर करना है। ये रोज़ों का पैगाम हमें इन अयाम में सिखाता है हमें। और फिर कहा गया तू अपनी नज़र कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जा। जो कुछ भी खुदावन के हजूर पेश करने के लिए आया गया उसकी कोई अहमियत नहीं रखी गई। इसके साथ मुंसलिक अगर भाई को मेल मिलाप उसके साथ करना है, फिर उस कुर्बानी की, उस नजराने की, उस हदिये की जो खुदा के हजूर पेश करने के लिए लाए हैं, उसकी अहमियत अफादियत बढ़ जाती है कि हम अपने भाई को माफ करके उससे माफी मांग कर या माफी देकर खुदावन के पास आए। अपनी कुर्बानी साफ लिखा है, अपना नजराना चर्च के दरवाजे पर छोड़कर चला जा और अपने भाई से मेल कर, पहले उससे सुलह सलामती कर, फिर आकर अपना नजराना, अपनी कुर्बानी जो कुछ भी दिल में ट्राया है वो खुदा के हजूर पेश कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। फिर फरमाया जा रहा है कि फिर आकर खुदा के हजूर नजर न्याज पेश करने की बात की गई है। हम सारी जिंदगी इसी तरह गुजार देते हैं कि हम ना तो दूसरों को माफ करते, ना माफी देते और ना माफी लेते। याद रखें सलीब पर यीशु का एक ही पैगाम था जो बड़ी अहमियत से आज की तिलावत के हवाले से यीशु ने बहुत सी बातें ऊपर की, मगर आज के इस टॉपिक के हिसाब से सलीब पर यीशु क्या कहता है? किसी को पता है क्या कहता है? ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। माफी के दर्ज की बात की गई है। सलीब के ऊपर भी कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़े मारे गए, बहुत जुल्म सितम किया गया, बारी सलीब दी गई और उसके बाद भी यीशु कह रहा है कि अब आप इनको माफ कर दे। कुछ छोटी सी रंजिश भी जो है खुदावन यीशु मसीह अपने दिल में नहीं रखता। याद रखें वो बाप के साथ वफादारी कर रहा है, उसकी बाप के साथ मोहब्बत है, इसलिए तमाम रंजिश, तमाम जो किसी के साथ है यीशु सलीब पर उसे माफ कर देता है। आज हम सब के लिए कलीसिया क्या पैगाम देना चाहती है? कलीसिया का पैगाम यही है कि अब जब हम खुदावन के पास आए तो दिलों की सफाई से अपने खुदा के हजूर पेश हो। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आए हम सब खड़े हो और अपने अकीदे का इज़हार करें। रसूलों का अकीदा।
इससे कुछ खुशी नहीं। इससे मेरी खुशी है कि शरीर अपनी रविश से तौबा करे और जिंदा रहे। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अता कर कि हम इन पाक चीजों में शरीक होकर परवरिश पाएं और नई जिंदगी हासिल करें, और कि हम पहले की बुराइयों से बरी होकर निजात के भेद में शामिल किए जाएं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादरे मुकरी खुदा बाप और बेटे और उन कुदस की बरकत और फजल आप सब पर नाम हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती और खुशी के साथ जाए। खुदा का शुक्र हो।